the next paragraph of the lesson, My Struggle for an Education। प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पार्ट के अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को समझना है, हमको समझना है कहाँ से हमको अध्ययन करना है। तो माई वर्क प्लीज्ड, यहाँ से अध्ययन करना है माई वर्क प्लीज्ड। और आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अंडर द साइड वॉक तक, यहाँ तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन क्रमशः समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो, माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन, मेरा कार्य कप्तान को अत्यधिक प्रसन्न किया। इसमें बताया गया है कि लेखक जहाज पर सामान अनलोडिंग का कार्य कर रहे हैं और लेखक के कार्य से जहाज का कप्तान अत्यधिक प्रसन्न होता है। वही बात इसमें समझाया गया है। माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल, यानी इसमें बताया गया है कि माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल, यानी मेरा कार्य कैप्टन को अर्थात जहाज के कप्तान को अत्यधिक प्रसन्न किया। यानी जहाज का कप्तान लेखक के कार्य से अत्यधिक प्रसन्न हुए। दैट ही टोल्ड मी, कि वे मुझे बताए। आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे। इसमें बताया गया है कि लेखक कह रहे हैं कि लेखक उस जहाज पर सामान उतारने का कार्य कर रहे थे और जहाज का कप्तान बहुत ही प्रसन्न हुआ। एंड ही टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, अर्थात जहाज का कप्तान मुझसे बताया, यानी लेखक से बताया कि आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं छोटे से रकम के लिए निरंतर कार्य कर सकता हूँ, ऐसा जहाज का कप्तान बताया। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और यह करने के लिए मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात थी। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल। लेखक कहते हैं कि आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज। लेखक कहते हैं कि मैं उस जहाज पर यानी कई दिनों तक कार्य करना जारी रखा। यानी लेखक उस जहाज पर कई दिनों तक कार्य करना जारी रखे। आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेस। लेखक कहते हैं आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेजेस, कि भोजन खरीदने के बाद, वेजेस मतलब यहाँ पर मजदूरी, यानी अपने थोड़े से मजदूरी से भोजन खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। लेखक कह रहे हैं कि भोजन खरीदने के बाद देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट, यानी बहुत अधिक नहीं बच पाता था, टू पे माई वे टू हैम्पटन, यानी हैम्पटन के रास्ते के खर्च को चुकाने के लिए बहुत अधिक नहीं बच पाता था। इसमें बताया गया है कि लेखक जो भी पैसा पाते थे उसे अपने भोजन के खर्च के लिए, यानी भोजन पर खर्च करते थे, और भोजन पर खर्च करने के बाद उनके पास बहुत अधिक धन
नहीं बच पाता था, बहुत अधिक धन नहीं बच पाता था। यानी हैम्पटन जाने के लिए रास्ते के किराए खर्च के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं बच पाता था। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, और हर संभव प्रयास से, इन एवरी वे पॉसिबल यानी हर संभव प्रयास से, इकोनोमाइज मतलब धन बचत करना, आर्थिक बचत करना। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल यानी हर संभव प्रयास से आर्थिक बचत करने के कारण आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक। लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि मैं हर संभव प्रयास से अपने धन बचत करने के कारण मैं उस फुटपाथ के नीचे निरंतर सोता रहा ताकि मैं आर्थिक बचत कर सकूं और हैम्पटन जाने के लिए अपने यात्रा के खर्च को व्यय करने के लिए पैसे का बचत कर सकूं। इसलिए लेखक पैसे बचत करने के लिए निरंतर वे फुटपाथ के नीचे सोते रहे। तो यहाँ तक आपको बताया गया अंडर द साइड वॉक। अब इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। द कैप्टन ऑफ द शिप gave permission to the writer to work on the large vessel. The writer was working for unloading the pig iron from the large ship. The captain of the ship became happy with the work of the writer, and he gave permission to work every day on the ship. The writer was very happy. The writer continued working on this ship for many days. After buying food, the writer was not able to save enough money to pay traveling expenses to Hampton. Thus, he saved money in every way possible. He continued to sleep under the footpath so that he might reach Hampton. तो प्रिय भाई बहनों, इसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताया गया जिसको आप समझेंगे, और अगले वीडियो में आपको इसका शेष भाग बताया जाएगा।